खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। राज्यसभा एमपी और समाजवादी कुनबे के सबसे बड़े राजदार अमर सिंह ने यह कहकर एक बार फिर सनसनी मचा दी है कि देश के सामने बाप बेटे का जो झगड़ा सामने आया वो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड था। अमर सिंह ने ईटीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि मुलायम सिंह ने खुद ही इस झगड़े की पूरी स्क्रिप्ट लिखी ताकि अखिलेश के कद को और बड़ा किया जा सके और उनका चेहरा चमकाया जा सके। उधर एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा कि अगर समाजवादी परिवार में झगड़ा नहीं होता तो यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन भी नहीं होता। सीएम अखिलेश का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब यूपी में करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है। अब लोगों के जहन में यह सवाल कौन रहा है कि यह है क्या, यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान में झगड़ा या नाटक तगड़ा। इसी पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव और सियासी गलियारे में अपनी अलग शनाख्त रखने वाले अमर सिंह के दरमियान मिसाली रिश्तों का जिक्र तो हमेशा होता रहेगा, क्योंकि कभी मुलायम के हर कदम पर लब्बैक कहने वाले और नेताजी के लिए दिलो जान कुर्बान करने का दम भरने वाले वही अमर सिंह ने मुलायम खानदान में रूनुमा हुए तमाम झगड़े और रस्साकशी का जिम्मेदार मुलायम सिंह को बता दिया। यही नहीं, अमर सिंह का कहना है कि यादव खानदान में इख्तिदार की जो जंग हुई वो एक सियासी ड्रामा था। उसकी स्क्रिप्ट खुद मुलायम सिंह यादव ने ही तैयार की थी। और अखिलेश जी तो मुझे बाहरी कहते थे, मैं तो हरदम बाहरी था। वहां पर अंदर ही सिर्फ मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भीतर ही हैं और घोषित और सब बाहरी हैं। सारे निर्णय 4 लोग करते हैं, वोट डालने भी सब गए। ये झगड़ा प्रायोजित है, टोली बना करके एक साथ गए। अगर कोई बाहरी वहां था तो मैं था, मैं पुराना बाहरी हूं। मुलायम सिंह से के मुंह में जब माइक डाला गया तो कहने लगे अखिलेश बनेंगे मुख्यमंत्री और सबसे कद्दावर मंत्री बनेंगे शिवपाल। तो ये ड्रामा नहीं तो क्या। अमर और मुलायम के ताल्लुकात इस हद तक खराब हो जाएंगे शायद किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया होगा। लेकिन कुछ दिनों कबल मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के दरमियान छिड़े इक़्तिदार और फौकियत के लिए मचे घमसान को सभी ने देखा और लड़ाई इलेक्शन कमीशन जाकर खत्म हुई, जब इलेक्शन कमीशन ने पार्टी का इंतखाबी निशान साइकिल अखिलेश यादव को दे दिया। हालांकि इस तमाम तनाज़े का जिम्मेदार बिलवास्ता या बिलावास्ता अमर सिंह को ही करार दिया जाता रहा है। अखिलेश यादव ने भी खानदान में मचे घमसान का ठीकरा बाहरी लोग को करार देते हुए अमर सिंह के ही सर फोड़ा था। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ और सियासी बाजीगरी के माहिर माने जाने वाले अमर सिंह कहते हैं कि नहीं, मुलायम सिंह ने स्क्रिप्ट लिखकर सभी लोगों से रोल अदा करवा दिया। अमर के मुताबिक उन्हें बाद में एहसास हुआ कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं कि सियासत और जंग में सब जायज है, लिहाजा ये सवाल भी अपनी जगह सियासी हलकों में बहस का मौजू बन गया है कि क्या अमर सिंह का इशारा सही है या हकीकत कुछ और ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो जाहिर है अमर सिंह के इस बयान के सामने आने के बाद, इस खुलासे के सामने के आने के बाद लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान में यह झगड़ा है या नाटक तगड़ा है। अखिलेश का चेहरा चमकाने की यह कोशिश तो नहीं है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सीनियर जर्नलिस्ट रिफत जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यूपी का दौरा करके आए हैं, यूपी का सियासी गणित बखूबी समझते हैं। रितु सिंह थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी बीएसपी का पक्ष रखने के लिए। अनिल यादव साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन और कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर हिलाल नकवी, दोनों हमारे लखनऊ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। रिफत, पहला सवाल आपसे, जिस तरह से अमर सिंह का यह बयान सामने आया है, लगातार ये बातें कहती जाती रही हैं कि जिस तरह से यूपी में भी लोगों को यह बहुत हद तक इल्म था कि ये दरअसल एक ड्रामा किया जा रहा है। बीजेपी तो सीधे सीधे आरोप लगाती ही थी कि अखिलेश का चेहरा चमकाने की कोशिश है। अब अमर सिंह खुलकर बोल रहे हैं कि हां, यह बाकायदा स्क्रिप्टेड ड्रामा था, स्क्रिप्ट खुद मुलायम सिंह यादव ने लिखी थी। इसमें कितना दम नजर आता है आपको? देखिए, अमर सिंह के बारे में क्या कहा जाए। यहाँ पे चूंकि
अभी जब मैं कवर करके आ रहा हूं और जितने भी 3 फेजेस के इलेक्शंस में जैसा आपने कहा तो मैंने देखा है वहां पे, देखिए इसकी 2 चीजें होती हैं कि अगर वाकई स्क्रिप्टेड थी तो जाहिर सी बात है उसके पीछे मंशा ये रही होगी कि इसका फायदा उसको पहुंचे। जो कहा यह गया था कि इससे इसकी लीडरशिप उभरेगी और कहा यह जाएगा कि बहुत ही डिसाइसिव लीडर है और उसको फायदा होगा। देखिए ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही है वो इंडिविजुअल जो लीडर्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उन पे वोट दिया जा रहा है, ना कि अखिलेश की लीडरशिप स्किल पे दिया जा रहा है। और बल्कि बहुत सारे लोगों ने जो ये कहा कि अखिलेश की तारीफ की तो ये नहीं कहा कि अखिलेश बहुत डिसाइसिव लीडर है, उन्होंने ये कहा कि अखिलेश ने काम किए हैं। तो उससे इस कजिए का ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी कोई लेना देना नहीं था। और जहां तक यह अगर स्क्रिप्टेड थी, जो इस इलेक्शन के दिन मैं सैफई में था, मैं लखनऊ से लौट करके सैफई आया था, वहां पे सारे जितने भी मीडिया के लोग थे वहां मौजूद थे। वहां पे भी सारे लोगों का ये कहना था कि जब ये लोग वोट देने आए तो सीधा लग रहा था कि इनके आपस में अब भी वो जो है मेल मिलाप नहीं हुआ है। जो लोग, एक कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि जब ये पहले आते थे तो एक साथ कुंबे के साथ आते थे, पहली मर्तबा इस मर्तबा सब अलग अलग आए, बारी बारी से आए, एक के बाद एक आए, एक वोट दे करके लौट गया, फिर दूसरा आया, ससुर आया, फिर बहू आए, इस तरह से होता गया। अखिलेश वहां से आए थे हेलीकॉप्टर से, फिर वोट दे करके चले गए। तो कहीं ना कहीं वो टेंशन नजर आया। तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्क्रिप्टेड था। जहां तक अमर सिंह का है, मेरे ख्याल में अमर सिंह के बाद इसलिए कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि सावर ग्रेप्स वाली है कि अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है। तो चूंकि वही मेन इशू थे सारे जो बहरान के पीछे और सारे एग्जैक्टली बोन ऑफ कंटेंशन। तो उनसे और आप क्या उम्मीद कीजिएगा। सुदेश वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश साहब, बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि ये ड्रामा है, अखिलेश का चेहरा चमकाने की कोशिश है। अब अमर सिंह बीजेपी की ही लाइन को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, कितना सही माना जाए इसे? देखिए, हम तो शुरू से मानते रहे हैं कि ये इनका अंदरूनी कलह का दिखावा जो ये कर रहे थे नूरा कुश्ती है। हम लोगों ने शुरू से बोला है ये, उस समय हमारी बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इवेंट्स को आप एनालाइज करेंगे, देखिए कहीं भी कोई रंजिशी नहीं है। पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, पुत्र ने चाचाओं को टिकट भी दे दिया, सब साथ मिल के लड़ रहे हैं, सब बहू बेटा सब साथ मिल के आ रहे हैं बाहर वोट देने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा परिवार का एक दृश्य दिख रहा है, जो पहले भी था। लेकिन इस बीच में जो लोगों को मुद्दा डिस्कशन करना था, उस मुद्दा को डिस्कशन करने की जगह मीडिया भी इनके अंदरूनी कलह को डिस्कस की, जिससे एक बहुत बड़ा अटेंशन जो इनके नॉन परफॉर्मेंस पर जाता, मिस गवर्नेंस पर जाता, नाकामयाबी पर जाता, उससे इन्होंने डाइवर्ट किया। ये तो हमारा सस्टेन्ड कैंपेन था कि हमने इसको डिफोकस नहीं होने दिया। इन्होंने बहुत कोशिश किया, उसके बाद भी हमने डिफोकस नहीं होने दिया। और यही बताता है कि अखिलेश यादव जी का जो स्टेटमेंट आया कि हमने पारिवारिक कलह के कारण कांग्रेस से दोस्ती की थी, सब बताता है कि अब वो हारी वाली पाजी खेल रहे हैं बारी, और कुछ होने वाला इनका नहीं है। क्योंकि नहीं, सुदेश जी, आप ये बात मान रहे हैं ना कि जो इस झगड़े का फायदा ये हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था वो गुम हो गया, उसके बारे में लोगों ने बात ही नहीं की। नहीं, इन्होंने अखिलेश का चेहरा कितना चमका, ये बात होने लगी। इन्होंने कोशिश की, समीर अब्बास साहब, इन्होंने कोशिश जरूर की और कहीं बहुत हद तक सक्सेसफुल भी हुए। लेकिन हमारे जो कैंपेन है, क्योंकि हमने कैंपेन इनके नॉन गवर्नेंस पर रखा, विकास पर रखा, तो हमने इनके बाजी पर हम आए नहीं, इनके टफ पर हम खेले ही नहीं। हम तो अपनी बात बोलते रहे कि विकास मुद्दा है और आपने नहीं किया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करिए, हमने एक से एक स्टेटिस्टिक्स लाए, इन्हीं के सरकार के, जिनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये उस मुद्दे से ये भटक नहीं पाए, और यही कारण है कि इनका जो ये साजिश था ये कामयाब नहीं हो पाया। कोशिश की इन्होंने। रिफत, जो बात आप कह रहे हैं, क्या उसी का पूरक में मानूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पर इसका असर ज्यादा दिखा नहीं? देखिए, ग्राउंड पे जो मैंने बहुत सारे बीजेपी के सपोर्टर्स से भी मैंने लखनऊ में बात की। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो अर्बन एरियाज़ में जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है खुश हो जाएंगे कि मोदी का बहुत एक ज़बरदस्त सपोर्ट वहाँ पे नज़र आया। हाँ। तो जो हार्डकोर जो मोदी के सपोर्टर्स से भी जब मैंने बात की तो वो भी इस बात के कायल नज़र आए कि अखिलेश ने काम किया है। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस मरतबा मोदी को वोट देना है। तो ये एक बात थी। कहीं पे भी ये मुद्दा नहीं आया कि जो हम यहाँ पे हम दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके हम एनालिसिस करते हैं कि इसके पीछे ये मंशा थी कि उसके ब्रांड को चमकाने की कोशिश है। मुझे नहीं लगा कि ब्रांड अखिलेश की वजह से कोई बहुत ज्यादा लोगों के वोटिंग पैटर्न पे कोई असर पड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, ब्रांड यानी चमका नहीं। इस झगड़े की वजह से
जिसे नाटक तगड़ा कहा जा रहा है, चमका नहीं ब्रांड, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं चमका। और बल्कि जो देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अपनी जगह पे, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस अपनी जगह पे, हाँ। जो बहुत एक बड़ा ट्रेंड नजर आया अब तक के 3 फेजेस में कि अब भी जो है वो कास्ट अरिथमेटिक, रिलीजन अरिथमेटिक, वो ज्यादा उभर करके सामने आया है, बजाय इसके कि राहुल गांधी कैसे लीडर होंगे, या अखिलेश का ब्रांड, इंडिविजुअल ब्रांड कहां है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने, जिनको अखिलेश ने साइकिल दिया था, उन्होंने साइकिल दिखाते हुए कहा कि भाई साइकिल तो हमें अखिलेश ने दिया था, वोट हम किसी और को देंगे। तो अगर ब्रांड चमकने की बात होती तो कहीं ना कहीं लोगों के वोटिंग पैटर्न को, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता, जो मुझे 3 फेजेस में, माफ कीजिएगा, कहीं पे नजर नहीं आया वो। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। ब्रेक के बाद अनिल यादव साहब समाजवादी पार्टी के और डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस पार्टी के भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक बड़ा स्टेटमेंट और दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर यह झगड़ा नहीं हुआ होता तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी नहीं हुआ होता। इसको भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो यूपी के सबसे बड़े सियासी खानदान में झगड़ा या नाटक तगड़ा, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं और यह सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि अमर सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है, ईटीवी को दिया अपने इंटरव्यू में। उन्होंने कहा है कि यह पूरा झगड़ा जो था वो स्क्रिप्टेड था और यह स्क्रिप्ट खुद मुलायम सिंह यादव ने लिखी थी। अनिल यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और डॉक्टर हिलाल नकवी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। रितु सिंह जी बीएसपी की लीडर, वो भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बन चुकी हैं। अनिल यादव साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यह तो वही बात हो गई जो बात लोग लगातार कह रहे थे, जो लगातार आरोप लग रहे थे समाजवादी पार्टी के ऊपर कि यह सारी कवायद अखिलेश यादव का चेहरा चमकाने के लिए की गई है और दरअसल यह झगड़ा नहीं, ड्रामा है। वही बात कह दी आज अमर सिंह ने। देखिए, अगर हम अमर सिंह जी की बात की जाए, अगर हम अमर सिंह जी की बात करें, तो जो आदमी खुद के लिए ये कहता है कि मैं खुला सांड हूं और मुझे जहां चारा दिखेगा, जहां हरा दिखेगा, मैं वहां चला जाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 बिल्कुल। आपने बेरुखी दिखाई ना, इसलिए वो खुले सांड हो गए। नहीं, अरे वरना तो वो नेता थे, सांसद बनाया आपने उनको। देखिए, मेरी बात सुनिए। अमर सिंह जी का आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वो, उन्होंने अपने फायदे के लिए कहीं भी कोई रिलेशन उन्हें खराब करना पड़ा हो, उससे पीछे नहीं हटते हैं। और मैं समझता हूं आज उन्हें कहां चारा दिख रहा है, वो तो इसका जवाब तो वही बता सकते हैं, क्योंकि देखिए जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मिली हुई है। और पहले, मैं अभी आपको हाल ही में बता देता हूं कि पहले वो राम गोपाल जी के लिए कहते थे कि राम गोपाल जी बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनसे प्यार करता हूं। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि राम गोपाल जी मुझे मरवा देंगे। तो ऐसे आदमी की बात पर मैं समझता हूं कि हमें कोई भी ना तो हमें यहां डिबेट करने की जरूरत है और ना ही इस पे सोचने की भी जरूरत है कि अमर सिंह साहब क्या कह सकते हैं। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी जो उन्हें ठीक लगेगा वो कहेंगे, और उनकी बात का यूपी की राजनीति में, यूपी के लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो एक विधानसभा सीट अपने बलबूते पे निकाल के और विधानसभा तक जा सकें। आज नेताजी की देन है कि वो राज्यसभा में बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूं इससे ज्यादा मैं उनके ऊपर कोई इतने सालों तक वो आपकी पार्टी में जुड़े हुए थे, इतने सालों से वो आपकी पार्टी से जुड़े थे ना। रितु जी, तो आपको लग क्या रहा है, क्या आप अमर सिंह के इस बयान के साथ हैं? क्या लग रहा है आपको कि ये ड्रामा था? हाँ बिल्कुल, सपा सरकार ने जो ड्रामा करा वो सबको दिखाई दे रहा था। और मतलब सारे लोग, तो आप ऐसा करिए रितु जी, आप ऐसा करिए अमर सिंह जी को आप अपनी पार्टी, इस ड्रामे का नतीजा क्या हुआ? चेहरा चमका अखिलेश यादव का, ये भी मानती हैं आप? बताइए, पार्टी ज्वाइन तो अपनी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करवा लेती? उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। अपनी पार्टी ज्वाइन करवा लीजिए ना, आपकी पार्टी के लोग आपको छोड़ के चले गए होता तो उन्हें गठबंधन की जरूरत नहीं होती। क्या किया आप लोगों ने? बताइए, उस प्रदेश को बस से बदतर कर दिया। आज डिंपल कह रही है आप लोगों की रैली में कि भाई मैं सुरक्षित नहीं हूँ, सपा लोगों के बीच में खड़ी है, वो अपने ही परिवार के, आपके पार्टी के कार्यकर्ता है। अनिल एक एक करके ऐसे हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है आप तक। ठीक है, आपके सहयोगी डॉक्टर हिलाल नकवी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन। हिलाल नकवी साहब, अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान आज दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर समाजवादी कुनबे में यह झगड़ा नहीं हुआ होता तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस भी नहीं हुआ होता। यानी आपके साथ जो दोस्ती हुई वो इस झगड़े की देन है।
देखिए, यहाँ पे हम दो बातें कहेंगे। बहुत वो है कि पहली बात ये है कि जब कभी भी दो पार्टियों का अलायंस होता है तो बेशक जब उन दोनों में आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तभी अलायंस हो पाता है। अगर वो लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते तो अलायंस जो है वो नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनके ऊपर किसी तरह की वो यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, तो बेशक उनके ऊपर किसी तरह की कोई भी टीका टिप्पणी करना वो जायज बात नहीं होगी। आपको अगर इसके अंदर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो सबसे बेहतर होगा कि अगर आप अखिलेश यादव जी से खुद से पूछे। वो मीडिया से मिलते भी हैं, बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। नहीं तो अखिलेश यादव से तो पूछा गया ना, उन्होंने कहा कि झगड़े की देन है। एक तरह से उनके बयान का मतलब यही था, उन्होंने कहा कि अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो गठबंधन भी नहीं होता। वो तो मान ही रहे हैं। अब आप बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं क्या? क्या यह माना जाए कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी की दोस्ती झगड़े की देन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्यों किया है अलायंस, ये तो कांग्रेस पार्टी बता सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने क्यों अलायंस किया है ये सवाल कांग्रेस से पूछना भाई जायज बात नहीं है। हमने अपनी तरफ से बता रहे हैं कि क्योंकि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हम दोनों लोग जो हैं वो चाहते हैं कि सूबे के अंदर ज्यादा से ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट हो। अखिलेश जी जो है वो भी डेवलपमेंट से कमिटेड रहे हैं। जो हम लोगों का मंशूर आया है उसके अंदर भी अगर आप देखिए तो वो भी अपने आप जो कॉमन मैनिफेस्टो जो आया है उसको अगर आप देखें तो उसमें भी सारी की सारी डेवलपमेंट की बात की गई है और इसी बेसिस के ऊपर हम लोग जो है एक दूसरे के साथ है। ये कांग्रेस का स्टैंड है। कांग्रेस का उनके साथ जो अलायंस हुआ है उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है। बाकी वो खुद क्या कहते हैं इसके बारे में कोई भी अभी थोड़े दिन पहले ये बोल रहे थे डेवलपमेंट नहीं करा, सपा सरकार बस से बदतर है, इनका मुख्यमंत्री डमी है, इनकी साइकिल और इनकी साइकिल पंचर है, और आज ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने डेवलपमेंट किया, हम तो उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि ये तो ऑक्सीजन पे थे, इनको तो किसी का साथ चाहिए था। ठीक है, ठीक है। सुदेश वर्मा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अमर सिंह पर समाजवादी पार्टी के नेता ये आरोप लगाते हैं, हालांकि भले ही वो आज ये कह रहे हैं कि पूरी स्क्रिप्ट जो है वो मुलायम सिंह यादव ने लिखी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कहती है कि चारा दरअसल बीजेपी की तरफ से मिल रहा था, बीजेपी ने सुपारी दी थी उनको कि झगड़ा करा दिया जाए समाजवादी कुनबे में। आज भी अनिल यादव इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि चारा उन्हें कहां से मिल रहा है। नहीं, अगर हम काश हम इतने ताकतवर होते, हम लोग ये सब नहीं करते हैं। हम तो वॉच कर रहे थे और हम बता रहे थे कि ये सब नूरा कुश्ती है, और हम तो चाहते थे कि देखिए जैसे हम सत्ता में हैं केंद्र में, तो जब 2019 का चुनाव होगा तो हम बताएंगे हमने क्या किया है, और हम नाकामयाब रहे तो अपोजिशन को पूरा हक होगा हमारे ऊपर अटैक करने का। तो हम तो चाहते थे कि अखिलेश यादव वही करते। ये तो खुद ही अपने सारे चीज़ों को मिटाने के लिए कांग्रेस के साथ अलायंस कर रही है, अपने फैमिली का झगड़ा दिखा दिया। लेकिन खुशी इस बात की है कि इन सारे चीज़ों को करने के बाद भी जनता को गुमराह नहीं कर पाए, क्योंकि जनता ने पकड़ रखा है। क्योंकि जनता को पता है भय क्या होता है। जो 5 साल में भय का माहौल बना है, गुंडागर्दी का जो माहौल बना है, उस माहौल से कैसे उत्तर प्रदेश बाहर आएगा। हमारा तो मुद्दा ये है। ये तो देखिए एक परिवार को बनाने की, एस्टेब्लिश करने की कवायद है। सफाई से जो भी परिवार लिंक्ड है, सब के सब या तो एमपी हैं, बनना चाह रहे हैं, या तो कोई पंचायत में है, या तो कोई एमएलए है। तो ये तो राजनीतिक परिवार हो गया है। और उधर जो है प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी तो अपने कुनबों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता कुनबे से बहुत बाहर है, उनको पता है कि सच क्या है। ठीक है अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, ये तो हैं आपके अपने नेता ना, आपकी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के सबसे बड़े राजदार, सबसे बड़े सहयोगी आज की तारीख में भी। अब जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी ने उन्हें हवा दी, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। आपने पल्ला झाड़ लिया अपना। देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा कि कुछ बाहरी लोगों की वजह से कला हुई थी, और वो अब मुद्दा नहीं है, वो पुरानी बात थी। और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास की। और रहा सवाल सुदेश जी की बात का, सुदेश जी कह रहे हैं कि हम लोग 2019 में हिसाब देंगे। क्यों भैया, अभी 3 साल हो गए, क्या 3 साल इतने कम समय है कि आप एक हाईवे नहीं दे पाए? अरे तो भैया उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारा हिसाब लोगे क्या? अरे सुन लीजिए ना, उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमसे हिसाब लोगे क्या? 73 सांसद दिए हैं। अरे आप बच नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा हिसाब। हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। आप बताइए,
अरे आप ही बता दीजिए ना क्या किया आपने। आप हाईटेक सिटी की लिस्ट में उत्तर प्रदेश का नाम नहीं देते हैं। अरे आपने जब चुनाव नजदीक आ गए तो 6000 पत्थर का इनॉग्रेशन कर दिया। प्रधानमंत्री जैसे लगा कि डेवलपमेंट हो गया 6000 पत्थर का इनॉग्रेशन करने से। पहले बात खुलेआम लोगों के रेप हुए, हत्याएं हुई, भय का माहौल है। भूलिए मत मथुरा, जमीन कब्जे आएंगे, मकान कब्जे आएंगे, और क्या चाहिए आपको? मुझे टिकट दिया है बेटा, देखो मुझ पे एहसान किया, तो सपा सरकार का चेहरा क्या है वो? ठीक है रिफत, ये आज की तारीख में अमर सिंह से डिसएसोसिएट करना समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल काम है क्या? ठीक है रितु जी एक मिनट मान लीजिए ना, सामने कर दीजिए बात को, क्योंकि जिस तरह से मुलायम सिंह यादव का हाथ रहा है अमर सिंह पर, और कोई नहीं जानता कि वो हाथ आज भी है, क्योंकि क्या पता कि मुलायम सिंह यादव कल टेलीविजन पर ये बोलते हुए नजर आए कि भाई अमर सिंह तो मेरे सहयोगी हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है। देखिए अमर सिंह के साथ एसोसिएशन समाजवादी पार्टी को दो तरह से इसने हर्ट किया है। एक तो ये कि अमर सिंह बहुत ही उनकी, हम सब जानते हैं कि जो क्रेडिबल लीडर्स का जब हम शुमार करते हैं, उनकी बात करते हैं, तो अमर सिंह जो है वो क्रेडिबिलिटी के मामले में बहुत नीचे आते हैं। ऐसे लीडर जिनकी अपनी बड़ी क्रेडिबिलिटी हो, बहुत सारे उसके इश्यू सबको पता है। दूसरी चीज ये कि बीजेपी के साथ उनके इल्जाम लगते रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी अंडरहैंड डीलिंग है, जिसकी वजह से जब हम 20% प्लस मुस्लिम वोट्स की जब हम बात करते हैं यूपी में, तो कहीं ना कहीं जितने भी 3 फेजेस में मैंने दौरा किया है, वहां पे लोगों में एक कहीं ना कहीं एक शक गया है कि जिस पार्टी के साथ अमर सिंह जुड़े हुए हैं, उस पार्टी पे हम कैसे एतबार कर ले, चूंकि वो उस रोशनी में उसको याद करते हैं जब वो मुजफ्फरनगर की बात आती है या फिर दादरी की बात आती है, तो लोगों ने कहा कहीं ना कहीं ये 2 और 2 मिलाकर के वो 5 करने की कोशिश करते हैं कि जिस पार्टी के साथ जिस पार्टी का जो मेंटोर ऐसा हो, जिसके बीजेपी के साथ होने के इल्जामात लगते रहें, तो उस पार्टी को प्रो माइनॉरिटी का हम कहां तक ट्रस्ट करें। तो ये दो वजह की वजह से, इन 2 वजूहात की वजह से समाजवादी पार्टी को अमर सिंह के साथ होने का बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इस इलेक्शन में। अभी सिर्फ 3 फेजेस हुए हैं, भले ही जितने भी स्पोक्स पर्सन यहाँ अपने अपने दावे कर लें, अभी 4 फेजेस और बाकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक झलक नजर आ रही है कि ये जो चीजें बहुत पहले मैंने कही थी इस पे या किसी एक डिबेट में, वो बहुत खुल करके नजर आ रही है। हाँ तो रितु जी, जो बीएसपी पहले से ही आरोप लगा रही थी कि ये सब कुछ ड्रामा है, ये अखिलेश का चेहरा चमकाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल झगड़ा है नहीं, बाद में सब मिल जाएंगे, पिता पुत्र तो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चाचा और भतीजा तो और दूर होते हुए नजर आ रहे हैं ना। सर आप देखिए, ड्रामा तो बल्कि था ही, क्योंकि इनकी जो लड़ाई थी वो सिर्फ लूट के लिए थी। आज क्या कहते हैं, शिवपाल यादव जी क्यों नहीं मिले? आज उनके पर टिकट जब उनको दिया गया, उन्होंने कहा मुझ पर अखिलेश जी ने एहसान किया, तो इन लोगों का जो ड्रामा था वो वाकई था। अखिलेश जी को जो इन्होंने लूट के पीछे जो इनकी जो मतलब असलियत जो थी वो दिखाई दी थी, तो अब ये अखिलेश जी का चेहरा चमकाने में लग गए थे कि जी उसे अच्छा दिखाओ, उसको वो दिखाओ। जब 5 साल जिस इंसान ने कुछ नहीं किया, प्रदेश को बद से बदतर कर दिया, उस प्रदेश की महिलाओं को देखिए, काम सारे इनके आधे अधूरे पड़े, कोई काम इन्होंने पूरा नहीं किया है, तो आज सारा कुछ मीडिया को दिखाई दे रहा है, पूरी जनता को दिखाई दे रहा है कि सपा सरकार ने क्या किया। इनसे जवाब चाहती है लोग, और ये आज भी, और आज आप देखिए अमर सिंह ने भी वही सब बातें कही जो हम लोग कह रहे थे कि ड्रामा कर रहे हैं। डॉक्टर हिलाल नकवी, तो ये जो स्टेटमेंट आया है, एक तो अखिलेश यादव का स्टेटमेंट कि अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो गठबंधन नहीं होता, और दूसरा ये अमर सिंह का स्टेटमेंट जिसमें वो पूरे झगड़े को स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो बयानात हैं ये आगे के फेजेस में, चुनाव में आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को डेंट करेंगे? नहीं, देखिए, अगर समीर साहब आपने पूरा वो इंटरव्यू देखा होता, उस पूरे इंटरव्यू में जो अमर सिंह साहब के हाव भाव थे, जिस तरह से वो जया बच्चन जी की नकल कर रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, तो हमारी उनके साथ पूरी सिंपैथी है, और हम दुआ करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाए, ऊपर वाला उनको सेहतयाब करे, और वो ठीक से आकर के अपनी सही बात को टेलीविजन पे आके बता सके। वहां पर वो कहीं लग ही नहीं रहा था कि अमर सिंह साहब कोई एक सीरियस नेता है, कोई इस उम्र का नेता है जो बात कर रहा है। आपके ही चैनल के पर आए थे, आप उसको एक मरतबा फिर से देखिए, उसको पूरे के पूरे उनकी भाव भंगिमा देखिए, अगर टाइमिंग देखिए, तो वो अपने आप में बहुत साफ दिखा रहा है कि वो जो है वो कहीं ना कहीं से, जिस तरह से वो तारीफ कर रहे हैं, जिस तरह से उनको मोदी जी अच्छे लगने लग गए हैं, जिस तरह से भारतीय
जनता पार्टी की वो तारीफ कर रहे हैं, तो उनको ना ही अपनी जो है वो जबान के ऊपर भी वो कंट्रोल नहीं रह गया। वो बहुत साफ दिख रहा था कि कितना वो स्पॉन्सर्ड वो शख्स है जो वहां के ऊपर आया हुआ था और उसके अंदर ओवर एक्ट कर गए। तो उनके साथ हमको सिंपैथी ज्यादा हो रही थी और हम दिल से दुआ करते हैं कि ऊपर वाला उनको जल्दी से जल्दी सेहतियाब करे, जिससे कि वो सही ठीक है। सुदेश वर्मा जी, अंदर कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है ना? देखिए, आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव जी का, नेताजी का इतना बड़ा हमराज था, अभी बहुत से टेप अभी भी गूगल में आप टाइप करिए तो मिल जाएगा, वो बताएगा किस तरह के रिश्ते थे मुलायम सिंह यादव जी के साथ। कितनी बार ये आपके पार्टी में रह चुके, जनरल सेक्रेटरी रह चुके, सम्मानित आपने राज्यसभा में भेजा। अरे हमसे काहे को आप, जब माने आपके साथ थे तो बहुत अच्छे थे और बाहर आपने निकाल दिया तो हमारा साठगांठ हो गया। अरे हम क्यों साठगांठ करेंगे? हम क्यों साठगांठ करेंगे भाई साहब? अब वो आपके आप द्वार पे खड़े हुए हैं। उनकी जो बातें हैं उनकी बात का जवाब दे दीजिए। उनकी बात का जवाब दे दीजिए। उन्होंने जो बात बोला है वो हर्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुनबे वाले एक हो गए, चाहे वो कांग्रेसी है चाहे वो समाजवादी पार्टी है, वो कुनबे वाले एक हो गए। तो कुनबे वाले जब एक हो जाएंगे तो कुनबे के बाहर जो है उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिए। हमारा क्या लेना लेना ना देना, हमारा एजेंडा अलग, हमारा नेता अलग, हमारी छवि अलग। उनको कब तक आप उनको ठीक है। पहले तो कांग्रेस भी क्या कहते हैं, अखिलेश जी का चेहरा दिखा रही थी, उनके परिवार का चेहरा दिखा रही थी कि वो लोग कैसे हैं, क्या है। आज ये कह रहे हैं कि अमर सिंह जी झूठ बोल रहे हैं, ये सब बनावटी बातें हैं। वक्त की बात है ना रितु जी, अब गठबंधन हो चुका है ना, नहीं हुआ था मजबूरी तो समझिए। उनके मंत्रियों के बारे में यही कह रहे थे ये लोग भी। जनता भी देख रही है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हो चुका है, सिर्फ उसका अनाउंसमेंट बाकी है। बहुत अच्छा लग रहा है रितु जी कि आप भारतीय जनता पार्टी के सवाल सर वो तो समय बताएगा। आपकी तरह बात नहीं करते एक तरफा। आज तक आप उनको क्या कहते हैं, टायर पंचर बता रहे थे, साइकिल पंचर बता रहे थे, कल तक आप उनको 27 साल बाद बता रहे थे, आज उनके साथ उनकी तारीफ कर रहे हैं। कल अखिलेश जी को आप ये कह रहे थे ये तो डमी है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया है, ये तो परिवारवाद है। इनके ऊपर से लेके नीचे तक सारे क्या कहते हैं यादव फैमिली से, इनके फैमिली से भरे हुए हैं और आज उनके साथ खड़े हुए हैं। रितु जी एक एक करके सुदेश जी, नकवी साहब एक एक करके, अनिल यादव साहब, तो ये बताइए कि क्या फिर ये माना जाए कि जो पूरी कवायद थी, पिता पुत्र तो एक थे एक हो गए, जिसका जिक्र अमर सिंह भी कर रहे हैं, तो पूरी कवायद जो थी वो दरअसल शिवपाल यादव का पत्ता साफ करने की थी क्या, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वो एक समय था जब परिवार में कलह थी और वो समय अब बीत चुका है। आज परिवार में सब ठीक है। शिवपाल जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। नेताजी ने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं, कहाँ ठीक है? शिवपाल यादव ने आज ही नाराजगी जाहिर की, आपने देखा नहीं सुना नहीं लग रहा है उनको, आप उनको अनसुना कर देते ना, दिक्कत यही है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पुलिस प्रशासन ने लाठियां चलवाई उनके समर्थकों पर। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के जो लोग थे वो उसमें शामिल थे। आपने शायद पूरी नहीं सुनी, फिर इसका मतलब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप लगाया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्यों आप जो बात बीत चुकी है उस बात को बार बार उखाड़ के ले आते हैं, और जबकि उसका कोई मतलब नहीं चुकी ना, ये बात तो नहीं आ गई ना सामने। आप शिवपाल यादव के चेहरे पर वो मायूसी देखिए जब वो ये बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पुलिस प्रशासन ने उनके समर्थकों पर लाठियां चलाई उन्होंने और उनके लोग वोट नहीं डाल पाए। जसवंत नगर की जनता मेरे साथ है, कहां मायूसी दिख रही है आपको? वो कह रहे हैं कि मैं अच्छा चुनाव लड़ा, 90% जनता मेरे साथ है, और उन्होंने साफ साफ बीजेपी के लोगों पे कहा कि जो पथराव किया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। हालांकि हम उस बात पर नहीं जाते। देखिए, अमर सिंह जी का मैं समझता हूं, मैंने पहले भी कहा कि ना तो यूपी की राजनीति में और ना ही देश की, जब यूपी की राजनीति में कोई हैसियत नहीं है तो देश की राजनीति में भी कोई हैसियत नहीं है, और लगातार अपने फायदे के लिए वो अपने बयान बदलते रहते हैं। आपको शायद याद हो 10 जनवरी 2006 को उन्होंने कहा सोनिया गांधी मुझे मरवा देंगी। तो उन्हें जब अपने फायदे के लिए वो किसी पे भी कोई बयान कुछ भी टिप्पणी कर सकते हैं। पहले वो अमिताभ बच्चन को अपना बड़ा भाई बताते थे, आज वो जया बच्चन जी की ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि लाली लगा के और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो मैं समझता हूं जो महिलाओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करे, देखिए तो ये, और जैसा कि नकवी साहब ने कहा भी कि उनकी जो हालत है, तो यानी कुल मिलाकर ये जो झगड़ा हमें नजर आया, आपने एक बात कहा कि आपको नहीं लगता कि ये ड्रामा था, लेकिन अब जो झगड़े का आउटकम हमें नजर आ रहा है
उसमें तो सिर्फ शिवपाल यादव बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, पिता पुत्र तो एक नजर आ रहे हैं, ये बात तो मानी जाए ना। बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा था कि ये मेरे जो कहने के पीछे सुन लिया आपकी बात, मैंने जो कहा था कि ये ड्रामा नहीं था, उसके पीछे वजह सिर्फ ये थी और बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है, जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो और साफ आ रही है कि ड्रामा के पीछे एक ही मकसद रहा होगा कि ये ब्रांड अखिलेश जो चमके और अखिलेश एक डिसाइसिव लीडर की तरह उभरे। इसका वोटरों पे कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले पहले 3 फेजेस के इलेक्शंस में, सॉरी वोटिंग्स में जो मैंने ट्रैवल किया है, वहां सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल कैंडिडेट, कास्ट अरिथमेटिक, रिलीजियस अरिथमेटिक, जो डिमोनेटाइजेशन का पहले 2 फेजेस में जो गुस्सा था, ये तमाम इश्यूज लोगों के वोटिंग पैटर्न पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि मीडिया में लगातार ये बातें हो रही थी कि अखिलेश यादव जो हैं वो यूपी का सबसे बड़ा सियासी चेहरा बन चुके हैं, उनका नाम बहुत बड़ा हो चुका है, 2019 में प्रधानमंत्री पद की रेस में वो शामिल है, ये सारी बातें हो रही थी और आप कह रहे हैं इसका कोई असर ही नहीं था। देखिए, लोकल अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो अखिलेश के बारे में जो यूथ से आप बात करेंगे, कहेंगे कि हाँ काम किया है, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग, एक बड़ी अक्सरियत आपको दिखा रहे होंगे कि जब उनसे आप बात करें कि ये लखनऊ पहला, चूंकि मैं इसको लखनऊ को दूसरे स्टेट से कंपेयर करता हूं, ज्यादा गया नहीं था, तो मुझे लगा कि लखनऊ काफी डेवलप्ड है, फिर पता चला कि ये मायावती के जमाने में ये बना था तमाम चीजें, तो लोग उसको ये भी याद करते हैं कि हाँ बहन जी ने बनवाया था लेकिन इसने मेंटेन किया। लेकिन वहां पे जब उनको कहें कि क्या ये बुनियाद होगा आपको वोट देने का, तो कहते हैं नहीं, वोटिंग तो हमारा कंसिडरेशन दूसरा होगा। अब मैं यहाँ कहना मुनासिब नहीं है कि किस पार्टी को वो कह रहे थे, लेकिन यह है कि वहां पे वो वोट नहीं देने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश की तारीफ करते हैं कि जैसे रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया, जो जितने भी मायावती ने सड़कें बनाई थी 4-4 लेन की, उसको मेंटेन रखा, उसको सब कुछ किया, लेकिन हम वोट फिर भी उनको नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मकसद ये रहा होगा कि ब्रांड अखिलेश उभरे और डिसाइसिव लीडर बन के उभरे, तो इसका फायदा उनको मुझे मिलता नहीं दिख रहा है। और मैं सिर्फ अपने 3 फेजेस के मुशाहिदे पे और अपने असेसमेंट की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूं। अनिल यादव साहब जवाब दीजिए। ब्रांड अखिलेश को चमकाने की तैयारी थी, लेकिन जमीन पर वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है फिलहाल, ये असेसमेंट है रिफत साहब का। देखिए अपना आकलन हर आदमी का अलग अलग होता है, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन्होंने, क्योंकि लखनऊ की बात की, इन्होंने कहा कि मुझे लखनऊ में ही विकास नहीं दिख रहा है, इन्होंने कहा कि मुझे वो मायावती के टाइम में विकास दिख रहा था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या आईटी हम मायावती बना मैंने तो मुझे लगा कि विकास दिख रहा है, मैंने ये कहा कि विकास दिख रहा है, लेकिन लोगों ने कहा आपने ये कहा वो विकास मायावती के कार्यकाल में हुआ था। तो आप तो खुद, आप अगर लखनऊ, अगर आपने लखनऊ देखा हुआ है तो मुझे ये बता दीजिए, क्या आईटी हब आपने नहीं देखा क्या, जिससे 75,000 नौजवानों को नौकरी मिलेंगी? क्या मेट्रो जो सबसे कम समय में बनाई गई है, क्या उसके बारे में आपको नहीं जानकारी है? क्या कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसके बारे में नहीं जानकारी है? बहन जी के समय तो लाखों लोगों को नौकरी मिली थी। सुन लीजिए, अरे लाखों लोगों को नौकरी मिली थी। किस जमाने की बात कर रहे हैं? अरे कौन से वो लाखों लोग, आप मुझे बता तो दीजिए, किस जमाने की बात नहीं कर रही हूं, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? किस सेक्टर में मिली थी? आने लगी बात पूरी कीजिए। लोगों को नौकरी मिली थी, एक ही कास्ट के लोगों को आपके समय में नौकरी मिली थी। ऊपर से देखिए समीर जी, हम ऋतु जी की बात में नहीं बोल रहे बीच में, मेरी बात सुन लीजिए। ये बीजेपी का भी जवाब देंगी, अपना भी जवाब देंगी, तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सारा समय मिल जाएगा। और रही बात ब्रांड अखिलेश जी की, तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग के लिए काम करा है, चाहे उसमें छात्र हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, तो उन्हें कोई ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है। आज जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा करे गए कामों के ऊपर हो रहा है। आज इस बात पे चुनाव है कि छात्रों के हाथ में लैपटॉप किसने दिया, आज इस बात पे, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आप ही लैपटॉप और मोबाइल देने को बार बार इतना फोर्स क्यों करते हो? क्या उससे किसी की आमदनी हो रही है? क्या पैसा मिल रहा है? तो क्या टिकट बेचने को फोर्स करें? क्या टिकट बेचने को करें? टिकट बेचने के लिए करें या पत्थर लगवाने के लिए करें? एनआरएचएम घोटाले को आपने मरवा दिया, प्रेशर कुकर दे दो। अरे कम से कम उस विकास की बातों में ये चीजें, अरे आपने क्या दिया, आप ये बताइए ना, आपने पत्थर दे दिया, पत्थर आपका मोबाइल नहीं है, आपका लैपटॉप नहीं है, आपका दूध और घी नहीं आता है। जहां आप बैठी हैं नोएडा में, वहां 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर, नोएडा देख लो, हमारे समय में तो कितना अच्छा है। अरे देखो तो, हमारे समय में कांग्रेस ने भी शासन किया और बीजेपी ने भी, ये हमारे समय में है। देखो, अरे आप लोग तो पॉलिश तक नहीं कर पाए। नहीं, लेकिन ऋतु जी आप तो मायावती खुद कह रही है ना कि अब आई सत्ता में तो पत्थर की मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, अब तो खुद कह रही है ना वो, यानी ये तो मान रही है, वो खुद भी मान रही है कि पहले गलती हो गई थी। बहन जी ने कभी नहीं कहा ऐसी बातें। हाँ। आप बताओ, पत्थर के बिना क्या विकास होगा? आप बताओ, सड़क बना लोगे आप? घर बना लोगे? किसने नहीं करा? मूर्तियों की बात बिल्कुल मत करें। मुझे बताएं
क्या कहते हैं मूर्तियों के लिए, क्या कहते हैं सपा ने क्या मूर्तियां नहीं लगवाई हैं? क्या उन्होंने अपने लोहिया की मूर्तियां क्या कहते हैं ये लोग सरदार पटेल की चार जो क्या कहते हैं वो बन रही है, चाइना में बन रही है जहाँ रोजगार भी, क्या वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनको मूर्ति नहीं, आप ये कहना चाह रही हैं कि गलती का एहसास अभी भी नहीं हुआ है उनको? नहीं, क्या महापुरुषों की मूर्ति लगाना क्या गुनाह है? नहीं, महापुरुषों के और अपनी भी विकास कैसे होगा आप मुझे बता दीजिए, बिना पत्थर के बना के दिखा दीजिए, सड़क बना के दिखा दीजिए, घर बना के दिखा दीजिए, कोई भी चीज बना के दिखा दीजिए। सुदेश जी, बिना पत्थर के। सुदेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं आप, सुदेश जी। देखिए सबीर अब्बास साहब, जब समाजवादी पार्टी के लोग विकास की बात करते हैं तो पूरा उत्तर प्रदेश के लोग हंसते होंगे। जो भय का वातावरण इन्होंने बनाया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, उसमें विकास नाम की चीज तो हो ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है, मैं चाहूंगा कि उसको एक बार मैं बताऊं आपको, जो पता लगेगा इनकी नजर में विकास क्या होता है, उनकी नजर में विकास क्या। अरे अनिल जी सुन लीजिए ना, अरे अनिल जी सुन लीजिए भाई साहब, लेकिन आपकी पार्टी ने जो आंकड़े दिए वो झूठे निकले। अरे मैं बोल तो दूं, अरे मैं बोल तो दूं, फिर बोलिएगा ना। पार्टी ने जो मैं बोला ही नहीं, आपका कान आप ही के पास है, कौवा लेके नहीं भागा है कान, इसलिए आप मत सुन लीजिएगा, वो सोच समझ के दीजिएगा। आपके पास है, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपका कान कौवा लेके भाग गया कि आप चिल्लाने लग गए। सुनिए पहले मेरी बात। देखिए राजीव गांधी जी ने चित्रकूट विजिट किया था, सारे जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे ज्यादा समीर अब्बास साहब, आज जिन भी प्रदेश समीर अब्बास साहब, अनिल यादव एक मिनट सुन तो लीजिए सुदेश जी को। जी सुदेश जी, ऐसा मत करिए अनिल जी, मैंने नहीं बोला है कि कान आपका कौवा लेके भाग गया है कि आप चिल्लाने लगिए। अरे सुन तो लीजिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, उसके बाद बोलिएगा ना। तथ्यों के साथ बात करिए। अरे काहे को इतना गुंडागर्दी स्क्रीन पर भी शुरू कर दिए भाई, सुन तो लीजिए। सुनिए, राजीव गांधी ने, समीर अब्बास साहब, राजीव गांधी ने 1988 में चित्रकूट विजिट किया था और वहां एक फाउंडेशन स्टोन लगाया था ग्लास फैक्ट्री का। आज भी वहां कुछ नहीं है। और उसी तरह अखिलेश यादव जी ने 6 घंटे में 6000 फाउंडेशन लगाया चुनाव जब आ गए तो, और इसको ये विकास बोलते हैं। फाउंडेशन लगा के कि अब हम करेंगे दिखाने के लिए विकास हो गया, कुछ नहीं काम कर रहा है। ये दिखाते हैं 400 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, हम 10,000 किलोमीटर बनाते हैं साल में, 10,000। आपसे रिक्वेस्ट है, आप समझ रहे हैं विकास क्या होता है, विकास का एक्सटेंट क्या होता है, कुछ समझ में है आपको कि नहीं? जानकारी हो। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बाहरी लॉ एंड ऑर्डर जो मुद्दा अभी डिस्कस किया जा रहा है यहां पर, वो जमीन पर आपको कितना बड़ा मुद्दा नजर आया? क्योंकि दागियों को बाहर करने की बात की गई, यह कहा गया कि अखिलेश यादव जो हैं वो साफ सुथरी छवि के लोगों को चाहते हैं कि वो पार्टी में रहें, दागी छवि के लोग बाहर हो जाएं। 1-2 डिसीजंस भी उनके हमारे सामने आए अंसारी बंधुओं के। ये जो कवायद थी और ये जो चेहरा चमकाने की कोशिश थी, इसका कुछ असर नजर आया? देखिए जो जिस इंसिडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं कि किस तरह से वो अंसारी ब्रदर्स को जो बाहर रखने की कोशिश की, आई थिंक इसको एक इंग्लिश में एक कहावत है कि टू लिटिल टू लेट। काफी देर में ये फैसला आया और बहुत कम, मतलब जितना होना चाहिए था मतलब उतना नहीं हुआ। देखिए समाजवादी पार्टी के साथ ग्राउंड, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ग्राउंड पे जब आप दे जाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू है, मैं ऑनेस्टली मैं बताऊंगा कि मैं रोड पे ही सफर करता हूं इलेक्शन के दौरान, मुझे अब तक पर्सनली कहीं पे कोई ऐसा नहीं लगा कि जहां पे मुझे डरने की जरूरत हो, ना पंजाब में लगा ना यहां लगा। तो ये मेरे लिए अनफेयर होगा कि मैं कहूं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। जहां तक आप महिलाओं के खिलाफ जो हम इंसिडेंट्स की बात करते हैं, रेप्स की बात करते हैं, बीजेपी ने पता नहीं कौन सा सोर्स इन्होंने यूज किया था, जो एनसीआरबी का जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का अगर आप करें तो यूपी और बिहार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा वहां पे विमेन के अगेंस्ट में जो सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं। तो लेट्स बी फेयर, बिल्कुल जहां पे हम किसी की सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है एनसीआरबी, उसका डेटा है, लेकिन बीजेपी ही उसको, और फिर ये कि दिल्ली में देखें, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस आती है और दिल्ली में देखें कि कितने बड़े बड़े वाकयात यहाँ पे होते हैं। तो वी हैव टू, हमको बिल्कुल फेयर होकर के एनालिसिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जहां तक जो ग्राउंड रियलिटी है, देखिए समाजवादी पार्टी को मिलेगा। एक मिनट, समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जो परसेप्शन के बैटल में, कि इनके खिलाफ ये परसेप्शन रहा है कि इनके जो वर्कर्स है ग्राउंड पे बहुत ये करते हैं। मैंने नहीं देखा है लेकिन एक परसेप्शन है इनके खिलाफ ये। अब इस परसेप्शन को ये दूर करने में कितने कामयाब हुए हैं ये इसका दिखाई देगा कि लोग उसको लेकर के इनके खिलाफ या इनके हक में कितना वोट देते हैं। ठीक है सुदेश जी, आंसर दीजिए इसका। समीर अब्बास साहब, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है,
ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है मथुरा में। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ एक होता है और कैबिनेट मंत्री ये साजिश है। मत भूलिए ये सब, ये परसेप्शन बनाया नहीं गया है। इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा मुद्दा है जो भय का माहौल है। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं सुदेश जी, लेकिन मेरा सवाल गलत डेटा पर था। पता है कि आपके साथ एनसीआरबी के डेटा को ना मानते हुए, उसको ना देखते हुए गलत जो डेटा पेश किया गया, मेरा सवाल उसको लेकर था। समझ नहीं पाए आप शायद। पुलिस से डरते हैं लोग, ये एक हकीकत है। अगर आप किसी कुनबे के नहीं है या एक जाति विशेष धर्म के नहीं है तो एफआईआर नहीं लॉन्च करा सकते। मैं गारंटी देता हूँ आपको। गलत ये गलत है, बल्कि जो लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है यही होता है ना। साथ मिलकर के जो काम किया है, सारे ऑफिसर्स करना पड़ेगा, सारे ऑफिसर्स ट्विटर पर हमें अप्रिशिएट करना पड़ेगा। मतलब आप ट्वीट करें और फौरन एक्शन होता है। ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा यूपी पुलिस का। सैंड माफिया का आतंक भूल गए रितु जी, सब भूल गए। रितु जी, फिर ये जो आप तस्वीर पेश कर रही हैं कि 5 साल में लॉ एंड ऑर्डर की खराब व्यवस्था, कानून व्यवस्था का बुरा हाल, अपराधी जो हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, तो ये तो तस्वीर उससे अलग है ना जिसका जिक्र हो रहा है यहाँ पर। नहीं सर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो खराब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप देखिए बुलंदशहर वाला और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इक्का दुक्का इंसिडेंट को अगर हम छोड़ दें, इक्का दुक्का इंसिडेंट तो हर जगह हो रहे हैं, हर जगह रेप हो रहे हैं, हर जगह रेप की कोशिश ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं है। यूपी में कुछ चीजें ऐसी हैं, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है रोज का, ऐसा सब कुछ होता है। ये इनके आंकड़े बोल रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार जो है ना, ये सिर्फ दिखावे की राजनीति, दूसरों पे दोष धरना, ये अपने कार्यकाल और अपनी चीजों को नहीं बता रही। जहां इनके प्रदेश है, जब दलितों को पीटा जाता है, मुस्लिम महिलाओं को पीटा जाता है, तब ये उन चीजों को नहीं दिखाते। ये यूपी को वाकई बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि बस इन्हें यूपी चाहिए, किसी तरह भी हम सत्ता में आना चाहते हैं। जबकि इन्होंने 73 एमपी थे, ये कभी अपने लोगों की बात नहीं बताते कि उन एमपीओ ने क्या किया। उन पे भी तो विश्वास करके लोगों ने इनको सत्ता में लाए, इनको 73 एमपी इनके जीता है। तो इन्होंने क्या किया? यादव साहब, लेकिन ये बात तो खुद अखिलेश यादव मान रहे हैं कि अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो गठबंधन नहीं होता। यानी ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई वैचारिक जो जिसे कहा जाए कि वो आप लोगों के विचार मिल रहे थे, एक समान विचारधारा के लोग साथ आ रहे थे, विकास की रणनीति बन रही थी, इसलिए साथ आना हुआ। ऐसा कोई मकसद नहीं था। झगड़ा हो गया इसलिए गठबंधन करना पड़ा मजबूरी में। समीर जी मैं जवाब देता हूं आपका। देखिए, आपने जो गठबंधन की बात हुई है उसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कई बार एक बार नहीं कई बार ये बताया कि उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए जो पिछले 5 सालों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया है उसको और गति देने के लिए ये गठबंधन हुआ है। क्योंकि राहुल गांधी जी भी, अखिलेश यादव जी भी गठबंधन क्यों हुआ है? जब आपने विकास पर ये मत कहो ना कि हमने विकास किया है, ये कहो मत। विकास किया है तो गठबंधन की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, एंकर का काम मत करिए, एंकर का काम मत करिए। सुन लीजिए, एंकर का आप बीजेपी के प्रवक्ता का काम आप कर रही हैं। वक्त खत्म हो गया है। सुनिए, ऐसा करिए समीर जी, ऐसा करिए, सबके लिए इन्हीं को बुलवा लिया करिए, क्योंकि ये एंकर का काम भी कर लेती है, बिल्कुल बीजेपी का काम भी करिए। अनिल, आप मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। ये तो रितु जी का बोलना अच्छा होता है ना आपके लिए, क्योंकि आप सवाल से बच जाते हैं। इन्होंने अपने मेरी तो दिक्कत ये है, भाजपा का प्रवक्ता है। अरे एक बार बता दीजिए ना कि गठबंधन हो गया है, बता दीजिए। चौथी बार रक्षाबंधन करने के लिए जा रहे हैं आप, क्या डर है आपको इस बात से? अरे अपने गठबंधन की ध्यान रखो। अभी कहां से कहां पहुंचने वाले हो? मुख्यमंत्री अब चेंज होने वाला है 2017 में, बहन जी की सरकार बनने वाली है। रितु जी, बीजेपी के साथ अलायंस तो नहीं होगा ना पोस्ट पोल? हमने तो एक बार नहीं, चैनल पे बैठ के 50 बार कहा है कि बीजेपी के साथ तो हम कतई नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमारी अपनी सरकार बनने वाली है। काम कर रही है रितु जी, और ये बात स्पष्ट होती है आज की डिबेट से कि भारतीय जनता आपकी तरह आप और कांग्रेस मिलकर यही काम करते हैं तो दूसरों को भी इसी तरह समझते हैं। चलिए ठीक है, वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है। सबको पता है कि आप लोगों ने कितना अब ये खानदान में झगड़ा हुआ या नाटक तगड़ा हुआ, ये जनता फैसला करेगी। जनता सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। अमर सिंह ने जो कहा वो झूठ था या सच, इसका फैसला भी हम आप पर छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।